चैप्टर 3 द वर्ड्स ऑफ नंबर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगोट्स। कॉपर इनगोट्स क्या होते हैं? कॉपर के जो सिक्के होते थे पुराने जमाने में, उसकी बात हो रही है। ही रिसीव्स 15 इनगोट्स फॉर एवरी 2 बैग्स। उसे 15 इनगोट्स मिल जाते थे अगर वो दो बैग्स ऑफ स्पाइसेस को एक्सचेंज करता था। ठीक है, मतलब दो बैग ऑफ स्पाइसेस के बदले उसे 15 इनगोट मिलते थे। 2 बैग्स ऑफ स्पाइस इज इक्वल्स टू 15 इनगोट्स। इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइस, अगर वो 12 बैग लेकर आए मार्केट में, तो उसे कितने कॉपर इनगोट्स मिल जाएंगे? ओके, तो देखो 2 बैग के 15 हैं, तो एक बैग के कितने मिलते होंगे? 1 बैग ऑफ स्पाइस 15/2। ठीक है, 15/2 इनगोट्स मिलते होंगे। और तुम्हें निकालने 12 बैग्स के, तो 12 बैग्स के कितने हो जाएंगे? 15/2, 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 12, तो टोटल 90 इनगोट्स उसे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें बोला है लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ इशांगो बोन 11 13 17 19। तो 11 13 17 19 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो ये इशांगो बोन में क्या मार्क थे? तो इशांगो बोन क्या होती है? इशांगो बोन एक रियल बोन से बनी हुई होती थी एनिमल्स की। ये एक पुराने टाइम का मैथमेटिकल टूल होता था। इशांगो बोन से ये साबित होता है कि 20,000 साल पहले भी लोग कैलकुलेशन या नंबर्स का यूज करते थे। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट डू दीस नंबर इन कॉमन। इस इन नंबर्स में कॉमन क्या है? तो हमने तो पहचान लिया 11 13 17 19, ये तो एक प्राइम नंबर्स लग रहे हैं। अब हमें क्या करना है? लिस्ट द नेक्स्ट दीज 3 नंबर्स दैट फिट्स इन दिस पैटर्न। तो 19 के बाद कौन सा हमारा प्राइम नंबर आता है वो हमें इसमें लिखना है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे नेक्स्ट 23 प्राइम नंबर होगा, फिर 23 के बाद आएगा आपका 29, देन 31। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वी नो दैट नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब है कि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। मतलब कि 2 + 3 5, तो ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है उसका जो आया है एडिशन होकर। अब ये पूछ रहे हैं कि आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का भी ऐसा ही हाल होता है क्या? प्रूव द कपल ऑफ एग्जाम्पल जस्टिफाई योर आंसर। तो हम इसमें लिखेंगे नो, नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। एग्जांपल्स हैं देखो, 2 -1 1। तो यहाँ पर तो नेचुरल नंबर आ गया, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है। लेकिन अगर 2 - 3 करेंगे तो -1 आएगा, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन इंडियन यूज द जॉइंट ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट, अ प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। ठीक है, तो हम ये जो हमारे जॉइंट्स होते हैं हम इसमें काउंट करते हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि थम इज यूज टू काउंट देम, ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स एंड थम इज यूज टू काउंट देम, हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड। देखो, इसमें ये जो 4 उंगलियां हैं, ठीक है, इनमें आप काउंट कर सकते हो 3 3 करके। तो ये 4 है तो कितना हो गया? ये 12। ओके, तो हम क्या करते थे कि हमने ये 12 बार हमने गिनती कर ली। ठीक है, 12 बार हमने सारी गिनतियाँ कर ली, तो ये क्या हो जाता है? एक 12 बेस बन जाता था। अब हमारा एक बार हो गया, अब दूसरी बार जब हम करेंगे तो ये 12 बार और हम गिनेंगे। ठीक है, 24 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वाला थंब यूज़ नहीं होता था, ये फिंगर्स यूज़ होती थी, और ये एक बार में 12 गिनती हो पाती थी, फिर दूसरी बार आपको फिर से काउंट करना होता था। तो इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि वो उनको आता था बेस 12 को कैलकुलेट करना। तो यस, बेस 12 भी हो गया, क्योंकि हम एक बार में 12 कैलकुलेट कर पा रहे हैं, फिर 12 के बाद फिर 13 14 15 ऐसे कैलकुलेट करेंगे, राइट? तो हम इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिख सकते हैं? सिंस काउंट रीच 12 ऑन वन हैंड, इट नेचुरली लीड्स बेस 12 काउंटिंग सिस्टम यूज्ड इन एशियन टाइम्स। तो अभी हम जो हमारे 0 से हम 9 तक काउंटिंग करते हैं, इसे क्या हम बोलते हैं? बेस 10 सिस्टम। ठीक है, क्योंकि हम 0 से 9 कितना हो गया? 10 ही तो हो गया, 0 को इंक्लूड करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो बेस 10 सिस्टम हो गया। और ये जो उंगलियों वाला है यहाँ पे बेस 12 सिस्टम इन्होंने पहले चलता था एशियन टाइम्स में।